हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में और ये स्टॉक लगातार गिरते हुए नजर आ रहा है और ये स्टॉक हमें बीच-बीच में बेवकूफ भी बना रहा है। तो आपको क्या करना है, एक तो हमारे वीडियो के साथ में आपको हमें फॉलो करना है ताकि मैं आपको टाइम पर अपडेट करता रहूं। दूसरी बात, मैं ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए बना रहा हूं ताकि आप खुद से सीखे कि कहाँ पर आपको स्टॉक में एंट्री लेना है, कहाँ पर आपको स्टॉक में जो है एग्जिट करना है। एंट्री और एग्जिट अगर आपकी सही हो जाएगी और अगर आप हमारे चैनल के थ्रू अगर कुछ सीखते हैं तो उसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा जो हाई बनाया था वो 1400 रुपए का बनाया था और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा जो लो बनाया था वो हमारा बनाया था लगभग यहाँ पर 1150 रुपए का। अब जब फर्स्ट टाइम स्टॉक हाई और लो बनाता है और जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट करता है स्टॉक उसी के डायरेक्शन में ट्रेंड करता है। अब स्टॉक ने क्या किया, यहाँ तक स्टॉक ऊपर गया और यहाँ पर स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई और फिर स्टॉक धीरे धीरे नीचे आया और स्टॉक ने यहाँ जाकर के इस लो को तोड़ करके यहाँ पर एक लो बनाया। फिर स्टॉक ने एक लो और नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने और लो बनाया और फिर स्टॉक ने एक लो और बनाया। अब लास्ट में जो लो बनाया 1020 रुपए का बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। दूसरी बात, स्टॉक को पहचानने का तरीका, स्टॉक ने ये जो हाई था 1400 का बनाया, फिर स्टॉक ने हाई नीचे बनाया 1285 रुपए का, फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया और फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया। अब इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक अभी हमारा नीचे की तरफ ही जा रहा है और जितने भी हमारे लेवल्स थे, जैसे कि यहाँ पर ये जो लो बना था, ये यहाँ पर स्टॉक ने हमारा इन्वर्टेड हैमर के साथ हमारा जो है यहाँ पर फिर से डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करा और जब स्टॉक में ये इन्वर्टेड हैमर बनी थी, मैंने कहा था कि स्टॉक अगर नेक्स्ट कैंडल में इस लो को तोड़ करके नीचे की तरफ जाती है तो आप अपना यहाँ से अगर आपने प्रॉफिट यहाँ से बाय वगैरह किया है तो इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और वाकई में उसके बाद स्टॉक ने लगातार 3 रेड कैंडल बनाए और तीनों कैंडल ने लो के पास क्लोजिंग दी। फिर स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया 1033 का, फिर स्टॉक ऊपर गया और फिर स्टॉक हमारा इसी हाई के पास जाकर के रुक गया और फिर स्टॉक नीचे आ गया। फिर यहाँ पर भी देखेंगे तो फिर रेड कैंडल बनी और फिर स्टॉक ने ये जो रेड कैंडल बनाई, अब स्टॉक में फिर से वही लेवल हमारा ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिएगा, स्टॉक की जो ग्रीन कैंडल थी उसका हाई ऊपर था, फिर दूसरी कैंडल बनी उसका हाई नीचे बना, फिर एक और कैंडल बनी उसका हाई और नीचे था और आज भी स्टॉक ने हमारे उसी के हाई के आसपास टेस्ट किया और लो के पास क्लोजिंग दे दी और दोनों कैंडल का जो लो था स्टॉक ने उसी के आसपास क्लोजिंग दी और आज एक लो भी बनाया तीनों कैंडल के हिसाब से। तो अब मुझे लग रहा है कि स्टॉक हमारे इस लो को भी तोड़ सकता है जो हमारा कल ग्रीन कैंडल का बना 1031 का, फिर दूसरा लेवल हमारा 1020 का रहेगा। अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड को बिल्कुल भी फॉलो ना करें क्योंकि कंफर्मेशन हमें लेना बहुत जरूरी है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो जब तक हमारा स्टॉक लो बनाते हुए जा रहा है, जैसे कि ये लो टूटा फिर ये लो टूटा फिर ये लो टूटेगा तो और भी नीचे जा सकता है। अभी आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें क्योंकि स्टॉक में अगर आप गलत टाइम पे एंट्री ले लोगे तो फंस सकते हो। और दूसरी बात, ये जो स्टॉक ने हमारा लो बनाया था पहली बार, ये हमारा 1150 का था। अब ये लेवल हमारा क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का, यानी कि ये स्टॉक को ऊपर नहीं जाने देगा। एटलीस्ट हमारा जब स्टॉक क्लोजिंग इस कैंडल के हाई के ऊपर दे 1180 के, तब एक हमें अपनी प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनानी चाहिए। साथ ही अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में ग्रीन कैंडल कम और रेड कैंडल ज्यादा बन रही है, तो जब तक रेड कैंडल बन रही है वेट कीजिएगा और अभी स्टॉक नीचे जा रहा है जाने दीजिएगा। आपके 100 200 500 1000 स्टॉक से कुछ नहीं होने वाला है इस स्टॉक में क्योंकि ये स्टॉक ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है। तो आप ट्रेंड को ही फॉलो कीजिएगा, जल्दबाजी ना करें। और अभी मेरा ये अगर ये वीडियो पसंद आया और आपने स्टॉक ले रखे और आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।